डियर स्टूडेंट, आपके हम न्यू टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टॉपिक की बात करते हैं। तो आपने पिछली क्लासों में जैसे आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है। तो वहां पर इस टाइप की एक इक्वेशन आती है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन जब इस टाइप की इक्वेशन आती है तो जब आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, और जब आप इसका रूट लेंगे तो माइनस वन का रूट आप क्या लेंगे, माइनस वन का। तो ये यहाँ पर बात अटक जाती है कि यहाँ से कैसे सॉल्व करें। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 10th क्लास में कराई थी तो वहां पर एक हम b निकालते थे, b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हमारा d जीरो के इक्वल होता था या d ग्रेटर देन जीरो होता था तो रूट्स रियल होते थे, लेकिन जब d लेस देन जीरो होता था, d लेस देन जीरो तो नॉट रियल, कैसे होते थे, इमेजिनरी होते थे। उसका यूज अब यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये आपके इमेजिनरी होंगे, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इस रूट माइनस वन को लेट कर लिया, कि लेट रूट माइनस वन को आई लेट कर लिया, रूट माइनस वन को क्या लेट कर लिया, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब इन्होंने इस आई को बोला, इन्होंने आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तब इन्होंने यहां पर ये एक्स यहां पर रखा और तब इसके रूट निकाले, आई स्क्वायर और प्लस माइनस इसके रूट तब लिए इन्होंने। तो इमेजिनरी रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी। जब यहां पर रूट्स इमेजिनरी आए तो उन्हें एक नंबर रिप्रेजेंट किया इन्होंने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। यहीं से आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग हो जाती है। तब उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कैसी फॉर्म में बनाया इन्होंने, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में, और इसको z से डिनोट करते थे, z से डिनोट करते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी, जिसमें a आपका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और b आपका इमेजिनरी पार्ट। तो a आपका रियल पार्ट और b आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दिया, जैसे 2 प्लस 3i प्लस 4 और ये 5 प्लस 4, इस तरीके की फॉर्म में, इस तरीके की फॉर्म में जो भी होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसमें ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसको डिनोट, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। ये अब इससे आगे आपका, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे जैसे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें ले लें तो z1 इक्वल टू a प्लस आई बी हो जाएगा, z2 इक्वल टू c प्लस आई डी हो जाएगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस फॉर्म में होगा। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा को, अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा हम कैसे करते हैं, जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सपोज हमारे पास z1 इक्वल टू a प्लस आई बी है और z2 इक्वल टू c प्लस आई डी, तो हम इनका ऐड करें, z1 प्लस z2, इनका सम करें, एडिशन करें, तो क्या करेंगे, a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी।
तो जब इनको प्लस करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ a प्लस सी और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इस तरीके से हम इनका एडिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन भी है, ये आपका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सब्ट्रैक्शन, ये आपका सब्ट्रैक्शन में आप सब्ट्रैक्ट करोगे z1 माइनस z2 सब्ट्रैक्शन करोगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। c प्लस आई डी, तो यहाँ पर रियल पार्ट को रियल पार्ट में से यानी a माइनस सी और इमेजिनरी पार्ट को आप इमेजिनरी पार्ट से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक मल्टीप्लिकेशन, आपका मल्टीप्लिकेशन में आप z1 इंटू z2, टू आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a प्लस आई डी और इंटू c प्लस आई डी। तो देखो एक आप c से करोगे तो कितना हो जाएगा ac और एक आप इससे करोगे तो IAD, IB का c से करोगे तो कितना आएगा IBC और जब आप इसका इससे करोगे तो I इंटू I कितना हो जाएगा I स्क्वायर BD। I स्क्वायर अभी हमने आपको बताया था I स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा AC और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा AC प्लस और इन दोनों में से I कॉमन ले लो तो I कॉमन लेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा और यहाँ पर I स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि I स्क्वायर इक्वल टू -1। अभी सबसे पहले इसी की बात बताई, तो ये क्या हो जाएगा आपका AC माइनस BD, ये रियल पार्ट और प्लस ये आपके इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से टू कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे अगर डिवीजन करना हो आपका डिवीजन, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको डिवीजन, z1 अपॉन z2 डिवीजन करना है z1 अपॉन z2, तो a प्लस IB अपॉन c प्लस IB। तो क्या करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट, ठीक है ना, इसके कॉन्जुगेट का। और जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम z बार से डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप लगाएंगे, इसमें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर का ये। अब देखो कॉन्जुगेट, एक कॉन्जुगेट यहाँ पर बता देता हूँ आपको। कॉन्जुगेट को आप z बार से डिनोट करते हैं हम, उसका साइन चेंज हो जाता है, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट नंबर क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। जैसे z आपके ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो उसका कॉम्प्लेक्स ये आपका कॉन्जुगेट क्या होगा, इस z का कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉन्जुगेट, z आपके एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा z बार, ये कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं उसके कॉन्जुगेट का, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट का। ये हमारा कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट है और जिसको हम z बार से डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को, z बार से। तो ये कॉन्जुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट लेना है तो आपको उसको बीच का साइन चेंज करना होगा, कॉन्जुगेट। अब पावर ऑफ आई देखिए, पावर ऑफ आई के लिए देखिए, पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई की पावर, ठीक है ना। अभी मैं आई रेज़ टू दी पावर स्क्वायर था, तो इसके कितना था -1, आई क्यूब होगा तो क्या करेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो कितना आएगा -i आएगा। ऐसे ही आपका i4 हो तो i4 में कितना हो जाएगा आपका i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर,
यानी -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, प्लस का बना जाएगा। तो I4 की वैल्यू प्लस। तो इस तरीके से आपकी पावर, और कितनी भी पावर हो, जैसे कि I5 हो, I5 को कितना लिख सकते हैं, I4 प्लस 1, तो हम इसको I4 इंटू I, और I4 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू I इक्वल टू कितना आएगा, I आ जाएगा। ऐसे आपका I रेज़ टू द पावर 6 हो तो कितना हो जाएगा, I4 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा I4 इंटू I स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, I4 की वैल्यू 1 और I स्क्वायर की -1, तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। I रेज़ टू द पावर 7, तो ये कितना हो जाएगा, I4 प्लस 3, तो कितना आएगा, I रेज़ टू 4 और इंटू I क्यूब। अभी I4 की वैल्यू 1 और I क्यूब की कितनी थी, -I, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -I। तो आपने देखा कि यहाँ पर I की पावर को, I रेज़ टू द पावर को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, 4 से डिवाइड किया जाए, तो 4 से डिवाइड करने पर जैसे रिमाइंडर 1 बचे तो आपका I आ जाएगा, रिमाइंडर 2 बचे तो -1 आएगा, रिमाइंडर 3 बचे तो -I आएगा। तो ये भी आपको दिखाना है कि I रेज़ टू द पावर, I की पावर कितने भी हो, उसकी रेज़ टू द पावर कितने भी हो, आपको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने पर ये देखना है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, उसको 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो I आएगा, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो -1 आएगा, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो -I आएगा। तो I रेज़ टू द पावर जितने भी हो आप 4 से डिवाइड करिए उसको। अगर इस तरीके से दे रखा है आपका, I इनवर्स में दे रखा है I इनवर्स, तो इसको आप 1/I लिखेंगे, फिर इसमें I का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, I/I स्क्वायर, I स्क्वायर की वैल्यू -1, ये कितना आ जाएगा, -I आ जाएगा। ऐसे ही आपका I इनवर्स 2 हो तो इसको 1/I स्क्वायर, I स्क्वायर की वैल्यू -1, तब भी ये -1 आ जाएगा। और अगर I इनवर्स 3 हो, I इनवर्स 3, तो ये कितना हो जाएगा, I क्यूब, और I क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -I, इसमें भी I का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, I/I स्क्वायर, तो I/I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। तो आप एक देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, यानी a+ib की फॉर्म में आपको चेंज करना है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, इस नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपको चेंज करना होगा उसको। तो इनवर्स को आप इस तरीके से उसकी पावर को आप सॉल्व कर देंगे, और जैसे आपकी नॉर्मली पावर होती है, जैसे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, कुछ आइडेंटिटीज जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज देखो कैसे करते हैं। जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, नॉर्मली हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, इस तरीके से आप ऐसे Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमारी आइडेंटिटीज होती हैं Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, तो Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, ऐसे Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब हो, तो आइडेंटिटीज आप इसी तरीके से लगाएंगे। और भी हैं आपके, आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो। एक है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने कॉन्जुगेट तो अभी आपको बताया था, मॉडुलस ऑफ, देखिए मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो जैसे z आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको, z इक्वल टू a+ib, अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉड, तो रूट में आप निकालेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका मॉडुलस इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है आपको, एक और बात बता रहा हूं आपको, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार से a माइनस i,
यानी बीच का साइन चेंज हो जाता है और जेड वाई से डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को। ये कॉन्जुगेट, ये आपका मॉडुलस, ये मॉडुलस इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरीके से लिखा हो रियल जेड, तो इसका मतलब होता है उसका रियल पार्ट, और किसी में अगर लिखा हो इमेजिनरी आई एम जेड, तो इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट और उसका मतलब रियल पार्ट। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें एक्सरसाइज जैसे 5.1 आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.1 में देखिए, एक्सरसाइज 5.1 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने कहा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a plus ib। a plus ib की फॉर्म में मुझे इसको चेंज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 5i और माइनस 3/5i, इसको a plus ib की फॉर्म में चेंज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib में। तो देखिए 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और i into i कितना हो जाएगा -3i², और i² की वैल्यू क्या होती है -1, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं i² = -1, तो ये -1 रख दिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3। अब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a plus ib की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 3 + 0i, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारा a plus ib की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib की फॉर्म में हो गया। ऐसे ही इसका एक और भी पार्ट है, जैसे सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट का पार्ट नहीं था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जैसे i⁻9 प्लस और i⁻19, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन। तो मैंने बताया था आपको 4 से डिवाइड करिए, 4 से, जैसे आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, यानी कितना आएगा 4 × 2 + 1, और इसको आप करोगे डिवाइड तो 4 × 4, 4 4 = 16 और प्लस 3, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका i⁻4 का स्क्वायर इंटू i, प्लस क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया और i ये 1। अब ऐसे ही यहाँ पर ये i⁻4 का होल 4 और इंटू i³। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका मैंने बताया था i4 आपका कितना होता है 1, i4 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये 1 और i³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी -i, i³ किसके इक्वल होता है हमारा -i के इक्वल, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा -i, तो ये कितना आएगा हमारा i, और ये भी कितना आएगा -i, तो i - i कितना हो गया 0। तो अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे 0 + 0i, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हो जाएगी इसकी 0 + 0i, क्योंकि हमें a plus ib कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। एक और है आपका, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है i⁻39, i⁻39, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। पहले तो आप इनवर्स पावर से आप इसे अपॉन में लेके आएंगे, आई मैंने बताया था कि इसको आप ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव पावर में अपॉन में लाके, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे आप, इसकी पावर को 4 से, तो 4 9 = 36, यानी 4 9 = 36 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा i4 होल दी पावर 9 और इंटू i³, तो i4 हमारा 1 के इक्वल होता है, i4 किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये तो 1 हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा i³ हमारा -i के इक्वल होता है, तो ये कितना आ जाएगा -i, तो यहाँ पर ये 1/3
माइनस आई। मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। जब आप आई को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा, आई, कितना आ जाएगा ये आपका आई। इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, यानी 0 प्लस आई, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो जाएगी 0 प्लस आई। तो वो इस फॉर्म में आपसे चेंज करा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। और देखिए और भी क्वेश्चन है आप करोगे, ये 6, ये 4, 5th 6 सेम है। जैसे अब एक देखो आपको मैं बताऊं, जैसे 8th वाला 8th क्वेश्चन देखो, एट्थ वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम है, बाकी आप कर सकते हो 1 माइनस आई होल रेज़ टू द पावर 4, तो आप इसे लिख सकते हो, इसे आप 1 माइनस आई होल स्क्वायर 1 माइनस आई होल स्क्वायर, दोनों का ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका भी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आई स्क्वायर -1 कितना, तो यहां पर आई स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रहेगा, माइनस का 2i और -2i, मल्टीप्लाई करोगे तो +4 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगा, ये -4 + 0 ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका। और देखो ऐसे ही आपका 9th है, 9th में भी a + b का होल क्यूब आइडेंटिटी लगेगी, a³ + b³ ये वाली आइडेंटिटी, तो 9th और 10th एक जैसे हैं, आप कर सकते हो इनको। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 11, हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 4 - 3i, 4 - 3i, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो ये हमने z ले लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, तो हमें इसका, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि आपका z इनवर्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, और ये आपका z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, ये मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, देखो इसको हम z इनवर्स लें, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यहां पर मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप ऐसे निकाल दीजिए या इस फॉर्मूले से निकाल दीजिए, बात वही है, दोनों से सेम ही निकलेगा, वो सेम वैल्यू उसकी आएगी, आप कैसे भी निकाल दीजिए, आप उस फॉर्मूले से निकालिए या ऐसे निकालिए। तो आप देखिए मैं इससे निकाल रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे z इनवर्स, तो इसको अपॉन में ले जाऊंगा, तो इसका हो जाएगा 4 - 3i, 4 - ये, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया था कॉन्जुगेट में बीच का साइन चेंज हो जाता है और डिजिट बढ़ी जाती है, तो 4 + 3i और इंटू 4 + 3i, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + 3i अपॉन, ये कितना हो जाएगा आपका, a² और -3i स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 + 3i अपॉन 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा, -9i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 प्लस हो जाएगा ये आपका, 4 + 3i अपॉन 16 + 9, और 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25, 4 + 3i अपॉन 25,
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या निकल के आएगा 4/25 प्लस 3/25 आई। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो। आप उससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकल आएगा, वो भी फॉर्मूला है, और ये ऐसे भी निकल देगा। बात वही है, किसी से भी आप निकाल लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 14। देखिए 14 क्वेश्चन में दिया है इन्होंने a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करना है। तो इन्होंने दिया है 3 प्लस आई रूट 5 और 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन, और ये 3 रूट 3 प्लस रूट 2 आई, रूट 3 प्लस रूट 2 आई, और रूट 3 माइनस ये आई रूट 2 है तो आपका रूट 3 माइनस आई रूट 2 ये दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसका ये कॉन्जुगेट है, तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये भी आपका, देखो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस, तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस आई स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 5 रूट 2 आई, और रूट 2 आई कितना हो जाएगा 2 रूट 2 आई, 2 रूट 2 आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कितनी हो जाएगी -1, तो ये प्लस का हो जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 आई। तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो 14 अपॉन 2 रूट 2 आई, ये 2 से कट जाएगा 7 टाइम आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7i, और ये कितना हो जाएगा रूट 2 आई स्क्वायर। आपको मालूम है भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा 7i अपॉन माइनस रूट 2। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे a प्लस आई बी में, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 7 माइनस रूट 2 आई। ये इसका फॉर्म, इस फॉर्म में ये आपका आ जाएगा। तो ऐसे आप इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए एक है आपका आर्गन प्लेन। पोलर रिप्रेजेंटेशन आपका सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस कर दिया गया है पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और एक स्क्वायर रूट भी वो भी हटा दिया गया है आपके, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं। पोलर फॉर्म और स्क्वायर रूट वो आपके सिलेबस में है नहीं। देखिए आर्गन प्लेन जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि एक कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन में जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, वहां पर ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन, इसमें हमारे कोऑर्डिनेट हम शो करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट हमारा कि प्लस का, ये इसमें प्लस प्लस के आ जाते हैं, इसमें आपके माइनस प्लस आ जाता है, इसमें आपके दोनों माइनस माइनस, और इसमें आपके प्लस माइनस। तो इस तरीके से हम इसमें आपके साइन शो करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। सेम ऐसे ही आपका ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ऐसे ही सेम आपका आर्गन प्लेन भी होता है। आर्गन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे आर्गन प्लेन में यहाँ पर क्या होता है, ये सेम ऐसे ही होता है, x डैश y डैश, ये ओरिजिन, ये आपकी रियल एक्सिस होती है, ये आपके रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस।
अब इसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये आपके R1 प्लेन में ये आपके इमेजरी रियल एक्सिस एंड इमेजरी एक्सिस। एक्स एक्सिस आपकी R1 प्लेन में ये रियल एक्सिस और ये इमेजरी एक्सिस। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपका 2 + 3i, 2 + 3i, तो इसका जो R1 प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2,3 से, तो 2,3 हमारा इसमें आएगा आपका 2,3। अगर सपोज हमारा 2,-3i है तो ये हो जाएगा 2,-3, 2,-3 आपका यहाँ फोर्थ में हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये हो जाए -2 - 3i, तो -2,-3 वो आपका इसमें आ जाएगा। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, लेकिन ये आपका रियल और ये आपकी इमेजरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो रियल और इमेजरी प्रेजेंट शो कोई कार्टेशियन प्लेन की तरह पॉइंट को शो करते हैं। और एक और हो जाएगा जैसे कि आपका -2 + 3i, तो ये हो जाएगा -2,3, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे आप R1 प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके इमेजरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपकी रियल एक्सिस। तो ये इमेजरी वो सॉरी रियल और ये आपका इमेजरी। तो इस तरीके से आप R1 प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप शो कर सकते हैं। एक मॉडुलस बताया था आपको, और ये आपके मॉडुलस आर्गुमेंट ये तो है नहीं, इसमें पोलर फॉर्म भी है नहीं, ये वाली एक्सरसाइज आपके है नहीं। अब आती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। R1 प्लेन था वो बता दिया मैंने, और आर्गुमेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका और इसका आपको आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा = tan इनवर्स इमेजरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट ये होता है इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए। तो थीटा = tan इनवर्स हम इसे b/a भी लिखते हैं। तो इससे हम आर्गुमेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है, क्या हो जाएगा थीटा = tan इनवर्स 3/2। इस तरीके से हम आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। ये आर्गुमेंट का मतलब है एंगल। जो पोलर फॉर्म आपके है नहीं तो पोलर फॉर्म होती तो पूरा उसका रिप्रेजेंट पूरा एक्सप्लेन करते, लेकिन पोलर फॉर्म आपके रिड्यूस कर दी गई है। तो इस तरीके आर्गुमेंट सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं आर्गुमेंट। अब देखिए मैंने आपको बता दिए इसमें और स्क्वायर